आज की कहानी दोस्तों एक माफिया गैंगस्टर की है जो एक लड़की को किडनैप करता है जो कि उसे बहुत पसंद होती है। वो फिर लड़की को चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें 365 दिन अपने पास रखूंगा और अगर इन दिनों में तुम्हें मुझसे प्यार ना हुआ तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये कहानी दोस्तों इन्हीं 365 दिन की है। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहां दो इटालियन गैंग्स बिजनेस कर रही होती हैं। यहाँ होता है कहानी का मुख्य किरदार मोसिमो, जिसका पिता एक गैंग का लीडर है। मोसिमो दूरबीन से लोरा नाम की लड़की को देखता है। मोसिमो का पिता उसके पास आता है और कहता है कि बेटा अब तुम ये लड़कीबाजी करना छोड़ दो और काम पर ध्यान दो। अभी दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी दूसरी गैंग के बंदे इन पर गोलियां चला देते हैं, जिससे मुसीमो के पिता की वहीं मौत हो जाती है। मुसीमो को भी गोली लगती है, लेकिन इनके आदमी दूसरी गैंग को मार के मुसीमो को जिंदा वहां से निकाल लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद, जहां पता चल रहा होता है कि अब मुसीमो गैंग का लीडर बन चुका है। वो आज सैन फ्रांसिस्को एक मीटिंग के लिए आया हुआ है। मीटिंग में बिजनेस पार्टनर्स मुसीमो को कहते हैं कि उसके पिता के मरने के बाद उसे सिर्फ बिजनेस का 12% ही प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मुसीमो पहले ही तैयारी करके आया होता है। वो यहाँ बैठे सारे पार्टनर्स के काले चिट्ठे खोल देता है और उन्हें कहता है कि अगर उन्होंने उसे पूरा प्रॉफिट ना दिया तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन टीवी पर लीक कर देगा। इस तरह सारे पार्टनर्स मोसिमो की बात मान लेते हैं। फिर दिखाते हैं कहानी की मुख्य अदाकारा लोरा को, जो काम से थकी हारी घर आती है। लोरा अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन के साथ लिव इन में रहती है। मार्टिन लोरा को टाइम नहीं देता। वो उसे प्यार करने को कहती है, लेकिन मार्टिन काम का बहाना लगा के लोरा को चुपचाप सो जाने को कहता है, जिसके बाद लोरा खुद ही इलेक्ट्रिक चीज से रोमांस कर लेती है। इधर मोसिमो को सैन फ्रांसिस्को से इटली वापस आते समय उसका अंकल मारियो बताता है कि उनका एक कोकीन का कंटेनर किसी ने पकड़ लिया है। ये सुन के मोसिमो टेंशन से रिलैक्स होने के लिए अपनी एयर होस्टेस के साथ रोमांस करता है। फिर दिखाया जाता है कि गर्मी की छुट्टियां मनाने लोरा, मार्टिन और उनके दोस्त इटली आते हैं। आज लोरा का बर्थडे भी है। रात सारे दोस्त मिलकर लोरा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन तभी वेटर लोरा के लिए शैंपेन लेके आता है, जो कि लोरा की फेवरेट होती है। लेकिन ये शैंपेन लोरा ने मंगवाई नहीं होती। लोरा वेटर से पूछती है ये बोतल किसने भेजी है, लेकिन वेटर को कुछ भी पता नहीं होता। लोरा के दोस्त कहते हैं कि शायद ये होटल वालों की तरफ से लोरा को बर्थडे गिफ्ट होगा। इसके बाद लोरा फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ जाती है, जहां आता है लोरा के सामने मोसिमो, जो कि लोरा को अपना फेमस डायलॉग बोलता है, आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल, यानी क्या तुम गुम हो गई हो प्यारी बच्ची। लोरा मोसिमो को इग्नोर करके आगे चली जाती है, जिसके बाद मोसिमो भी वहां से चला जाता है। सुबह होती है। लोरा मार्टिन से गुस्सा होती है क्योंकि वो सारी रात कहीं गायब था, जिसकी वजह से लोरा मार्टिन से झगड़ा करती है और मार्टिन को पूल में फेंक के वहां से चली जाती है। शाम होती है। लोरा रो रही होती है। फिर वो अपने आप को चुप करवा के वापस होटल आने लगती है, लेकिन तभी वहां मोसिमो आता है और लोरा को किडनैप कर लेता है। अगले दिन लोरा को होश आती है तो वो अपने आप को एक अनजान बेडरूम में पाती है। असल में ये घर मोसिमो का होता है। लोरा घर के हॉल में आती है तो वो अपनी बड़ी पेंटिंग लगी देखती है। लोरा को कुछ भी समझ नहीं आती। तभी वहां मोसिमो दोबारा आता है, जिसे देख के लोरा बेहोश हो जाती है। बात ये थी कि लोरा का हार्ट वीक था, जिसकी वजह से वो टेंशन से बेहोश हो जाती है। फिर कुछ समय बाद लोरा को होश आती है तो मोसिमो उसे बताता है कि आज से 5 साल पहले उसने लोरा को एक आइलैंड पर देखा था, जहां उसके पिता की मृत्यु हुई थी और उसे भी गोली लग गई थी। लेकिन तब उसे लोरा का ही चेहरा बार बार याद आ रहा था, जिसकी वजह से उसे जीने की मोटिवेशन मिली थी। तब से वो लोरा को ढूंढ रहा है। फिर मोसिमो लोरा को कहता है कि वो उसे 365 दिन अपने पास रखेगा और इन दिनों में लोरा उससे प्यार करने लग जाएगी। लेकिन लोरा कहती है कि वो कोई चीज नहीं है, उसकी फैमिली है, उसका लवर है, वो सभी उसे ढूंढ रहे होंगे। फिर मोसिमो मार्टिन की काली करतूत लोरा को दिखाता है, जो कि किसी और ही औरत के साथ रोमांस कर रहा था। ये देख के लोरा का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी लोरा वहां से भागने की कोशिश करती है। मोसिमो पर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि इन 365 दिनों में वो लोरा को उसकी इजाजत के बिना टच भी नहीं करेगा और अगर इन दिनों में लोरा को उससे प्यार ना हुआ तो वो उसे आजाद कर देगा। तभी वहां अंकल मारियो और डोमिनिको मोसिमो से बिजनेस से रिलेटेड बात करने आते हैं। मारियो मोसिमो को समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए और बिजनेस के लिए खतरा हो सकती है, लेकिन मोसिमो अपने अंकल की एक नहीं सुनता। फिर मोसिमो एक गुफा जैसी जगह में जाता है, जहां उन्होंने एक बंदा बांधा होता है। ये बंदा मोसिमो के बिजनेस में गद्दारी कर रहा था। दूसरी तरफ लोरा फिर से भागने की कोशिश करती है और जब वो बाहर आती है
तो वो देखती है कि मोसिमो कैद हुए बंदे को बाहर ला के गोली से मार रहा है। ये देख के लोरा वहीं दोबारा बेहोश हो जाती है। अगली सुबह लोरा उठती है तो मोसिमो उसके सामने बैठा होता है। मोसिमो को पता है कि लोरा का हार्ट वीक है, जिसके कारण वो उसे कहता है कि तुम्हें बार बार भागने की कोशिश छोड़नी होगी, इससे तुम्हें सीरियस इंजरी हो सकती है। लोरा मोसिमो से अपना लैपटॉप और फोन मांगती है। मोसिमो कहता है जब सही टाइम आएगा तब वो उससे दोनों चीजें दे देगा। फिर वो लोरा को बताता है कि डोमिनिक हमेशा लोरा के साथ रहेगा, उसे जो भी चीज चाहिए होगी डोमिनिक उसे ला के देगा। फिर वो लोरा को कहता है कि तैयार हो जाओ, हम 5 दिन वेकेशन पर जा रहे हैं। लोरा सोचती है वेकेशन के बहाने वो वहाँ से भाग जाएगी। फिर वो रेडी होके डोमिनिक के साथ बाहर ब्रेकफास्ट करने आती है। फिर मोसिमो वहाँ आता है। लोरा उसे तंग करने के लिए जानबूझ के उसे लेट करने की कोशिश करती है। फिर वो इटली के एक आइलैंड पर पहुँचते हैं, जहाँ लोरा जानबूझ के ढेर सारी शॉपिंग करती है। मोसिमो के बॉडीगार्ड जिनके हाथों में गन्स होनी चाहिए, उनके हाथों में होते हैं शॉपिंग बैग्स। फिर मौका देख के लोरा 2 पुलिस वालों के पास आती है और उन्हें बताती है कि उसे किडनैप किया गया है, आप उस बंदे को अरेस्ट कर लीजिए। तभी वहाँ मोसिमो आ जाता है। पुलिस वाले उसे सल्यूट मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मोसिमो अपना डायलॉग फिर से मारता है, आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल। लोरा अब समझ चुकी होती है कि इस ठरकी बंदे से पीछा छुड़वाया नहीं जा सकता। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे तब तक टच नहीं करोगे जब तक मैं खुद ना इजाजत दे दूं। मोसिमो हाँ कहता है। फिर वो अच्छे से रेडी होके मोसिमो के साथ डिनर करती है और उसे पूछती है तुम्हारा असली बिजनेस क्या है। मोसिमो उसे बताता है कि मेरा कैसीनोस का बिजनेस है। लेकिन लोरा कहती है कि अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो हम में ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। पर मोसिमो उसे और कुछ नहीं बताता और वो कहता है कि तुम जितना कम जानोगी मेरी लाइफ के बारे में तुम्हारे लिए उतना ही सही रहेगा। डिनर खत्म करने के बाद लोरा अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसे उसका लैपटॉप और मोबाइल पड़ा मिलता है। लोरा फिर जल्दी अपने घर फोन करती है। उसकी माँ परेशान होती है। लोरा उन्हें समझाती है कि उसे इटली में एक अच्छी जॉब मिली है और पूरा 1 साल उसे यहीं रहना होगा, सैलरी भी अच्छी है। फिर अगले दिन लोरा मोसिमो को जानबूझ के गर्म करती है और फिर उसे ऐसे ही ठंडा छोड़ देती है, जिससे मोसिमो काफी तंग होता है। फिर दोनों वापस आने के लिए जेट में बैठते हैं। वहाँ मोसिमो भी लोरा के ऐसी ऐसी जगह टच करता है जिससे वो भी गर्म हो जाती है। लेकिन फिर अपना बदला लेते हुए लोरा को मोसिमो भी गर्म करके ठंडा छोड़ देता है। फिर एक दिन मोसिमो की दूसरी गैंग से एक क्लब में मीटिंग होती है। लोरा लेकिन वहाँ आपत्तिजनक कपड़े पहन के जाती है, जो कि किसी अंधे बंदे को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दें। डोमिनिक ऐसे कपड़े देख के कहता है कि मोसिमो हम दोनों को मार डालेगा। फिर मीटिंग में पहुंच के लोरा करती है नागिन डांस, जिससे एक गैंग वाला बंदा अपना आपा खो बैठता है और वो लोरा को टच करने लगता है। ये देख के मोसिमो अपनी गन्स निकालता है। गन्स देखते ही लोरा फिर से बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। लोरा को एक प्राइवेट शिप में होश आती है। वो देखती है कि अंकल मारियो मोसिमो को कह रहा होता है कि तुमने उस दिन वो कांड करके 2 फैमिलीज के बीच जंग छेड़ दी है। अब सिचुएशन खराब होने वाली है, सब ठीक करने के लिए उन्हें लोरा दे दो। ये सब बातें लोरा सुन के दोनों से उस दिन के लिए माफी मांगती है, लेकिन मोसिमो लोरा पर भड़क जाता है। लोरा को भी फिर गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि वो बंदा उसे जबरदस्ती कर रहा था और तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। जिसके बाद लोरा शिप के ऊपर चली जाती है। वहाँ फिर मोसिमो आके उसे माफी मांगने लगता है, लेकिन लोरा मोसिमो से लड़ाई करते करते शिप से नीचे पानी में गिर जाती है। ये देख के मोसिमो भी पानी में जंप करता है और लोरा को बचा लेता है। फिर वो लोरा को अंदर रूम में लाता है। जब लोरा को होश आती है तो मोसिमो पहली बार लोरा को अपना केयरिंग नेचर दिखाता है, जिससे लोरा पिघल जाती है और फिर लोरा मोसिमो को रोमांस करने के लिए इजाजत दे देती है। जिसके बाद चलता है दोनों के बीच टेनिस का मैच। दोनों लगातार 2 दिन बस मैच ही खेलते हैं। फिर मोसिमो लोरा को कहता है कि उन्हें एक पार्टी में जाना होगा। फिर दोनों रेडी होकर पार्टी में जाते हैं, जहां मोसिमो की एक्स भी आई होती है। वो लोरा को देख के जल जाती है। फिर वो मोसिमो के नजदीक आती है और उसके कान में कहती है कि क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जान से मार डालूं। इतना कह के वो वहां से चली जाती है। लोरा के पूछने पर मोसिमो उसे सब सच बता देता है कि वो उसकी एक्स थी जो लोरा को मारने की धमकी दे के गई है। ये सुन के लोरा कहती है कि उसे पार्टी से जाना है। फिर रात मोसिमो लोरा को उसके देश लौटने को कहता है, जहां मोसिमो ने उसके लिए अपार्टमेंट बाय कर दिया होता है। लोरा को पर गुस्सा आता है क्योंकि वो मोसिमो को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन किसी वजह से मोसिमो लोरा को अपने से दूर करता है। फिर डोमिनिक लोरा को वापस छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में डोमिनिक को कॉल आती है। कॉल किसकी थी वो लोरा को बताता नहीं,
फिर वो लोरा को दूसरी गाड़ी में बैठने को कहता है और खुद यू टर्न मार लेता है। फिर लोरा वापस आके पहले अपने दोस्त जेसिका को मिलने उसके अपार्टमेंट में जाती है। लोरा जेसिका को अपने और मोसिमो के रिश्ते के बारे में बताती है, लेकिन लोरा को लग रहा होता है कि शायद मोसिमो अब कभी नहीं आएगा। फिर जेसिका लोरा का मन ठीक करने के लिए उसकी पूरी लुक चेंज करवा देती है। फिर ऐसे ही एक दिन एक क्लब में लोरा को अपना पुराना आशिक मार्टिन मिलता है। वो लोरा से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन लोरा उसकी एक नहीं सुनती। फिर वो घर आ जाती है। मार्टिन भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। लोरा लेकिन उसे कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तभी मोसिमो की आवाज आती है कि लड़की मना कर रही है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मोसिमो से बात करे। ये सुन के मार्टिन वहाँ से चला जाता है। इतने दिनों बाद मोसिमो को देख के लोरा खुश भी होती है और उससे गुस्सा भी होती है, क्योंकि मोसिमो कहाँ था इतने दिन, उसने लोरा को बताया नहीं था। फिर दोनों जम के टेनिस खेलते हैं। टेनिस खेलते खेलते लोरा मोसिमो की बॉडी पर लगे गोलियों के निशान देखती है। असल में जिस आदमी के साथ मोसिमो की क्लब में लड़ाई हुई थी, उसकी और मोसिमो की फैमिली के बीच गैंगवार हुई थी, जिसको जीता मोसिमो ने ही था। लेकिन घायल होने की वजह से इतने दिन मोसिमो लोरा के पास आ नहीं पाया। फिर लोरा मोसिमो को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। लोरा के घर वालों को मोसिमो बहुत अच्छा लगता है। फिर लोरा को उल्टी आती है, जिससे लोरा समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन इसके बारे में वो मोसिमो को बताती नहीं। इसी बीच मोसिमो लोरा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन वो कहता है कि शादी में तुम्हारी साइड से कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोरा ने मोसिमो को कहा था कि उसके पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए कि मोसिमो एक गैंगस्टर है। लेकिन लोरा कहती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जेसिका को शादी पे बुलाना चाहती है। मोसिमो मान जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। पीछे लोरा मारियो अंकल से कहती है कि मुझे पता है आप मुझे अच्छा नहीं समझते, लेकिन मारियो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे बस वो सिचुएशन नहीं पसंद जिसमें तुम मोसिमो की लाइफ में आई थी। फिर मारियो कहता है कि वो लोरा की बेस्ट फ्रेंड के आने का अच्छे से इंतजाम कर देगा। फिर जेसिका इटली आती है। लोरा और जेसिका एक जगह रुक के बातें करते हैं, जहाँ लोरा जेसिका को बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसने मोसिमो को इसके बारे में नहीं बताया। फिर डोमिनिक इन्हें आवाज लगाता है कि उन्हें देर हो रही है, उन्हें जल्दी जाना होगा। फिर तीनों लोरा के लिए वेडिंग ड्रेस लेते हैं, जिसके बाद वो घर वापसी करते हैं। इधर मारियो अंकल को किसी का फोन आता है, जो उन्हें बताता है कि लोरा की जान खतरे में है। मारियो जल्दी मोसिमो को कॉल करता है, लेकिन मोसिमो कॉल पिक नहीं करता। मारियो फिर भाग के मोसिमो के पास जाता है, लेकिन तब तक मोसिमो को कॉल आ चुकी होती है, जिससे पता चल रहा होता है कि लोरा मर गई है। और दोस्तों, इसी के साथ मूवी यहाँ समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।